आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इपितफ, क्लास 12 का एक पोयम है ना। इसके पहले हम लोग ग्रैंड मदर कर लिए थे, सोल्जर कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इपितफ। तो इपितफ है क्या, ठीक है। तो इपितफ आपका होता है, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति आपका मर जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपका लिखा जाए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए जो आप देखे होंगे फिल्म वगैरह में, जो गुलदस्ता ले जाता है आपका एक वाइट कलर का कब्र होता है, ठीक है। उसके ऊपर गुथा का नाम भी लिखा जाता है, उसका मरने वाला का, उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, कब मरे कब जिए, ठीक है। तो मरने वाले के बारे में लिखा जाता है आपका, ठीक है, उस कब्र पर, ठीक। तो आपका उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इपितफ बोलते हैं, ठीक है ना। वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डी ला मेयर। जो एपितफ है, जो पोयम है आपका, वो किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्लियर, मतलब ये जो लाइनें लिखी गई हैं एपितफ पर, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। मतलब कुछ वर्ड आपका हो सकता है क्या, वो जो आपका कब्र है उसके ऊपर भी लिखी गई हो, है ना। क्लियर है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर। तो इस कहानी में, इस पोयम में आपका जो कहानी नहीं, स्टोरी नहीं है, पोयम है। तो आपका ये जो आपका पोयम है, इस पोयम में आपका बोला क्या गया है कि एक सुंदर सी लड़की है, ठीक है, जो क्या हो जाती है आपका, उनका मृत्यु हो जाता है, और उस मृत्यु होने के बाद उसे दफनाया जाता है आपको, ठीक है। तो उसके लिए कुछ लिखा जाएगा ना लाइन, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस हुआ इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इपितफ बोलेंगे, जो लिखा हो गया उस लड़की के बारे में। तो वही पोयम लिखा गया है उस लड़की के बारे में, ठीक है। वो किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो वाल्टर डी ला मेयर थे कहाँ के, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि ये कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे, ठीक है। इनका मृत्यु कहाँ से कहाँ था आपका, 1823 से 1956। तो डेट वगैरह एग्जाम में नहीं पूछता है, जो एग्जाम में पूछता है बस उसी का जिक्र करेंगे यहाँ पर। तो वाल्टर डी ला मेयर जो है कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। तो ये जो लड़की भी कहाँ की होगी, इंग्लैंड की होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब आगे बात करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब यहाँ कौन है, सबसे सुंदर लड़की है ना, सबसे सुंदर लड़की है। कहाँ ये है लड़की भाई, तो ये किस में है, जो आपका वो कब्र है उसमें है आपका, लाइज है मतलब है, मतलब मर गई है ना लड़की वो, ठीक है। तो बोल रही है कभी क्या कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वो लेडी जो है वो आपका कब्र में है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। आगे आते हैं, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। तो ये क्या थी, है ना, ये थी भाई बहुत ही सुंदर थी, पहली बात। दूसरी बात कि ये सबके दिलों पर राज करती थी, मतलब कहने का मतलब लाइट ऑफ अ स्टेप मतलब कभी मेरे दिल को भाती थी, कभी उसके दिल को भाती थी, ठीक है। मतलब सबके दिलों में रहने वाली एक लड़की थी, जो सबको भा जाती थी, ठीक है, सभी को पसंद आ जाती थी, ये ऐसी लड़की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आई थिंक सी वॉज द ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। ये मैं सोचता हूँ कि ये क्या है आपका, सी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, मतलब सबसे सुंदर क्या है, लड़की है। डैट इवर वाज इन वेस्ट कंट्री, कहाँ की भाई, तो वेस्ट कंट्री की। तो वेस्ट कंट्री किसका वेस्ट कंट्री, तो इंग्लैंड का वेस्ट कंट्री है ना। मतलब कि आपका इंग्लैंड जो होगा नॉर्थ होगा ऐसे, साउथ वेस्ट और कहाँ ईस्ट, है ना। तो आपका क्या है, उस कंट्री का जो है वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लड़की है ना। या फिर इनका जो कवि का कहना होगा, या तो पूरा वेस्ट कंट्री जितना हो उस सब में से हो सकता है, या उनका कवि कहने का मतलब ये हो सकता है कि इंग्लैंड का जो वेस्ट कंट्री है उसमें से आपका इनका क्या है, सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। जो इंग्लैंड पूरा देश हुआ उसका जो पार्ट हुआ वेस्ट कंट्री, उसमें सुंदर हो सकती है, या कवि का कहने का यह मतलब होगा कि जो वेस्ट तरफ का जो पूरा कंट्री है, ठीक है, इंग्लैंड है, उस तरफ और भी देश हैं, तो उन देशों में से सबसे सुंदर क्या कौन है, ये जो है कौन है, ये लड़की है, ठीक है, जो आपका कब्र में है, ठीक है ना। यहाँ कवि का कहने का मतलब दोनों हो सकता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेज, क्या हो जाता है, ब्यूटी क्या हो जाता है आपका, खत्म हो जाता है, और ब्यूटी क्या हो जाता है, पास हो जाता है। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ब्यूटी जैसे ये क्या हो गए हैं, मर गए हैं, है ना, ये जो लड़की हो गई मर गई, तो ब्यूटी क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरी बात ब्यूटी पासेज मतलब अगर वो नहीं भी मरती,
तो क्या हो जाता, साल 2 साल 10 साल 20 साल धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्यूटी पास हो होता है, खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा उम्र 22 23 24 साल जो भी हो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 20 25 साल बाद धीरे धीरे मोटा होगा, फिर उसके बाद बूढ़ा होगा, ठीक है, तो ब्यूटी मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, मतलब रेयर रेयर केस था। कहने का मतलब इस लड़की का कि रेयर रेयर था, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी। रेयर और मेरे से रेयर, जैसे बोलते हो रेयर रेयर कहने का मतलब रेयर केस है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, उनमें से वो रेयर थी भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, मतलब पोयम जो लिखा गया वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, बोल रहे हैं कि अगर मैं मर जाता हूँ या वो इपितफ, मतलब इपितफ मतलब जो आपका कब्र था, वो कब्र या कब्र खत्म हो जाता है, ठीक है, या फिर मैं मर जाता हूँ, ठीक है, जब तक कब्र रहेगा तब तक लोग याद करते रहेंगे, फूल चढ़ाते रहते हैं, है ना। या फिर वो जो वाल्टर डी ला मेयर है वही अगर अकेले फूल चढ़ाते रहता है वहाँ पर, या तो वाल्टर डी ला मेयर मर जाए या फिर क्या हो जाए, वो वहाँ पर जो कब्र है वो कब्र खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, मतलब या तो कब्र खत्म हो जाए या फिर वो वाल्टर डी ला मेयर अगर मर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उन्हें कोई याद करने वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री का जो लेडी है उस लेडी को कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। क्लियर, यहाँ तक पोयम समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आपका इसमें वाल्टर डी ला मेयर ने क्या कहा कि सबसे सुंदर लड़की है भाई, कहाँ की है, तो इंग्लैंड की है। ठीक है, उसके बाद आपका लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब क्या हुआ था कि सभी के दिलों में राज करती थी, कभी मेरे दिल में, कभी उसके दिल में, कभी उसके दिल में। ठीक है, जो ऐसी लड़की थी वो। ठीक, उसके बाद ही बात क्या किया हमने कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी, है ना, वेस्ट कंट्री की। तो वेस्ट कंट्री का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ, या तो इंग्लैंड की खाली बात कर रहे थे या फिर आपका वेस्ट कंट्री पूरा देश, पूरा होल की बात कर रहे थे। इंडिया जैसे आपका, ठीक है, फिर आपका फ्रांस है, ठीक है, तो बहुत सारे देश थे। तो आपका वेस्ट कंट्री जो पड़ता है, जितना भी आपका कंट्री, उसमें से सबका जिक्र कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। तो इसके बाद फिर क्या बोलते हैं वाल्टर डी ला मेयर कि आपका जो है ब्यूटी क्या हो जाता है, वैनिसेज हो जाता है। मतलब ब्यूटी के बारे में बताया, सुंदरता के बारे में बताया कि खत्म हो जाता है, ब्यूटी धीरे धीरे पास हो जाता है। अगर नहीं भी मरेंगे तो ब्यूटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज होते चला जाता है। और ये रेयर रेयर केस था, जो ये लड़की जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, और बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊं या फिर वो जो स्तंभ बना हुआ है, वो कब्र बना हुआ है, वो खत्म हो जाए तो इसे कौन याद करेगा, है ना, क्योंकि भाई स्तंभ है जब तक तब तक फूल चढ़ेंगे। ठीक है, जो फूल चढ़ाने वाला हो या तो वो मर जाए या तो स्तंभ खत्म हो जाए, तो उस ब्यूटी को कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या क्या है आपका, तो ये जो वाल्टर डी ला मेयर है कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो इनका जन्म तिथि है 2, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसको, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि आपका वाल्टर डी ला मेयर जो है वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ठीक है, दूसरी बात, ये जो लड़की थी क्या थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की थी। तो कहाँ की सबसे सुंदर लड़की थी, तो वेस्ट कंट्री की सुंदर लड़की थी। ठीक है, क्लियर। और जो ब्यूटी के बारे में क्या बताया कि ब्यूटी जो है हो सकता है क्या, वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, और आपका पास हो जाता है धीरे धीरे टाइम के अनुसार, डे टू डे आपका पास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर ये जो थी लड़की कहाँ की थी, वेस्ट कंट्री की थी। क्लियर, ठीक, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैंने दिए रखा है यहाँ पर, और लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, कि जल्दी से नंबर आ जाए। क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा हाँ, ये मेरा यार क्या बोलते हैं इसको, ईयरफोन है ना, वो गिर जा रहा है। ठीक है, आते इधर। वेयर डज द लेडी लाई, तो आपका जो है कौन सा टेंस में है, डज, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस में। तो आपका जो टेंस में पूछे आपको उसी टेंस में जवाब दें, पहली बात। ठीक है, कौन से टेंस में पूछ रहा है, प्रेजेंट में पूछ रहा है कि पास्ट में पूछ रहा है कि फ्यूचर में पूछ रहा है, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो तीनों सेंस रखता है, आपका प्रेजेंट, है ना, और आपका पास्ट और फ्यूचर। मैं आपको ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है कि वेयर डज द लेडी लाई, तो जो लेडी जो है वो कहाँ रहती है, तो कहाँ रहती भाई, एज जो आपका स्टेंजा जो मैंने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि जो लेडी है कहाँ रह रही थी, बताइए, इपितफ में। ठीक है, इपितफ क्या था, तो इपितफ उस कब्र को भी बोल सकते थे जिसके ऊपर क्या लिखा गया था, उसके बारे में लिखा गया था।
ठीक है। तो ये जो लड़की थी कहाँ थी, कब्र में थी, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द लेडी, ठीक है, द लेडी लाइज, एस लगा लें, ठीक है, क्योंकि आपका एक लेडी है तो इसमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। द लेडी लाइज कहाँ, बोलो, द लेडी लाइज इन एन इपितफ, इन एन इपितफ। इपितफ यहाँ पर हम लोग बात कर लिए क्या, उस कब्र के बारे में बात कर लिए, क्योंकि इपितफ को हम लोग कब्र बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कब्र के ऊपर जो लिखा गया था, इपितफ एक्चुअली क्या हो जाता है, जो जरिया होता है बोलने का, कहने का मतलब है कि उनके बारे में मैंने बोला कि कैसे मरी, क्या हुआ, ठीक है, उसके बारे में जो लिखा जाता है लाइन, या फिर जो स्तंभ पे लिखा जाता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इपितफ, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं स्तंभ, ठीक है। उसमें किस में रहते हैं, वो स्तंभ में रहते हैं, मतलब वो जो कब्र है उसके अंदर थी वो लड़की, ठीक है। तो द लेडी लाई इन एन स्तंभ, ठीक है, इन अ स्तंभ, ठीक है, क्लियर है, इन अ स्तंभ, इन एन इपितफ। यहाँ पर एन इसलिए क्योंकि आपका ई क्या है, आपका वोवेल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ डज सी लुक टू द पोएट, मतलब कि वो कैसे दिखती थी, किसको दिखती थी, सॉरी, हाउ डज सी लुक टू द पोएट, पोएट को कैसी वो दिखती थी, है ना। तो पोएट को भाई यहाँ पर है आपका मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, है ना, कैसे दिखती थी, शी वाज ब्यूटीफुल लेडी, बहुत सुंदर थी ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो आपका वो पोएट के अनुसार क्या थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो क्या लिखेंगे, यहाँ भी फिर से प्रेजेंट है, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ के बाद से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, सी लुक्स लिख लेंगे, प्रेजेंट में लिख लिए, सी लुक्स टू द पोएट, सी लुक्स टू द पोएट, क्या बोलो, कैसे दिखती थी, बोले, आप खुद से आंसर देने की कोशिश कर, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यार खरगोश और जो कछुआ था उसमें कौन जीता था, तो आप बताओगे ना यार कि कहाँ भाई कछुआ जीता था, खरगोश हार गया था, क्यों हो गया, क्योंकि आपको कहानी सुना है, उस पर आप अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सब याद हो गया, अच्छे से सुने, ठीक है। उसी तरह से इस कहानी में देखें कि आपका क्या था, कहानी में देखें, कहानी में, उसके बाद क्वेश्चन को रिलेट करें कि हाउ डज सी लुक टू द पोएट, मतलब वो जो लड़की थी दिखती थी किसको, पोएट को, कैसे दिखती थी, तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो क्या लिख लेंगे, सी लुक्स टू द पोएट, उस जो लड़की थी वो दिखती थी किसको, पोएट को, कैसी, बोलो, द मोस्ट, पीछे जोड़ दो, इसको जोड़ दो, क्या करोगे, सी लुक्स टू द पोएट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन वेस्ट कंट्री, ठीक है, मतलब वो दिखती थी, है ना, किसको, पोएट को, कैसे दिखती थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की उसको दिखती थी, मतलब वेस्ट भर की जो कंट्री था उसमें इस पोएट को सबसे ज़्यादा सुंदर यही लगती थी, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, लिखने का जरिया भी मालूम हो गया कैसे लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, तो इस ब्यूटी के बारे में वो क्या सोचते थे, तो आपने क्या पढ़ा कि ब्यूटी क्या हो जाता था, वैनिसेज हो जाता था, खत्म हो जाता था, पासेज हो जाता था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, ये प्रेजेंट में फिर से, तो लिखेंगे द पोएट, ठीक है, द पोएट थिंग्स, फिर से एस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अकेले पोएट सोचता है, थिंग्स अबाउट ब्यूटी, अब बोलो आंसर क्या जोड़ा जाए, ब्यूटी की, हिंदी करेंगे ना, द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी, दैट की सोचता था, कि क्या सोचता था कि आपका ब्यूटी वैनिसेज एंड ब्यूटी पासेज, तो जोड़ दिया जाए, द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी दैट ब्यूटी वैनिसेज, मतलब ब्यूटी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड ब्यूटी पासेज डे बाय डे, ठीक है, डे बाय डे, जैसे दिन बाय दिन गुजरता है वो इसके साथ आपका क्या हो जाता है, जो ब्यूटी है वो क्या हो जाता है, खत्म होते चला जाता है, क्लियर, यहाँ तक खत्म, ठीक है। चलिए, तो जो आपको इसको सिर्फ हिंदी याद रखना है, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको हिंदी में, जैसे आपको हिंदी में पूछें
फिर से आ जाते हैं हिंदी में पूछे तो आपको जैसे कैसे याद हो जाता है कि वेयर डज द लेडी लाई, मतलब लेडी कहाँ रहती थी, तो कहाँ रहती थी, उस स्तंभ में रहती थी। दूसरा क्वेश्चन, सी लुक्स टू द पोएट, वो पोएट को कैसे दिखती थी, तो सबसे सुंदर लड़की दिखती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखें या पीछे से जो आपका आंसर है उसको क्या कर दें, जोड़ दें। फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी, उस ब्यूटी के बारे में पोएट क्या सोचते थे, पोएट क्या सोचते थे भाई। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में क्या सोचते थे, सुंदरता के बारे में यही सोचते थे कि सुंदरता एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सुंदरता क्या हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ते चला जाता है ना, तो धीरे धीरे दिन के अनुसार उसका ब्यूटी भी ढल जाता है, ये सोचते थे सुंदरता के बारे में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल, मतलब अगर मैं मर जाऊं या फिर जो स्तंभ है वो स्तंभ खत्म हो जाए तब उस ब्यूटी को, सॉरी, व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही से, वह यह कहें कि व्हेन आई एम क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल मतलब कि मैं मर जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं नहीं रहूँगा, जो मैं डेली अगर मान लीजिए फूल चढ़ाने जाता हूँ, अगर मैं नहीं रहा और उसका कोई है नहीं अगर, तो उसे तो सब कोई भूल जाएगा। ठीक है, तो इनका मतलब क्या था, व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब अगर मैं मर जाता हूँ या फिर नहीं रहता हूँ तो क्या हो जाएगा, कोई मुझे याद नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसमें, द पोएट मीन्स व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल, तो ये क्या हो गया, इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है, व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल, अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, नो वन विल रिमेम्बर, नो वन विल रिमेम्बर, मतलब कोई मुझे याद नहीं करेगा, कोई मुझे याद मतलब इस लड़की को कोई याद नहीं करेगा, इस किसके अनुसार, वाल्टर डिला मेयर के अनुसार। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर खत्म। ठीक है, देखो यार पेज पे बना रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, कोई इसका उपाय नहीं है, तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो जल्दी से देख लें और क्वेश्चन आंसर देखो दिख रहा है तो लिख लिया करो, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे स्पेलिंग लिख लिया करो। और मैं बेसिकली इसमें बताया हूँ कि क्या कैसे लिखना है। ठीक है, ये लिखने से कुछ होगा नहीं, याद करके जाना नहीं है, खुद से इंग्लिश बनाएगा और खुद से जाके लिखेगा, समझ में आया बात। ठीक है, तो कहानी नहीं, क्या एक पोएम है ना। ठीक, मिलते हैं, बाय बाय।